नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफ़ी हद तक ख़राब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आँखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीज़न इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ भी बोला जाता है। इनिशियल स्टेजेस में इससे कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन लेट स्टेजेस में जाके फील्ड इफेक्ट और ग्लूकोमा के सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो मल्टीपल कॉजेस की वजह से होती है। अगर किसी को हाई मायोपिया है, अगर एज ज्यादा है, या आईओपी बढ़ा हुआ है, या फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की, या काफी देर तक स्टेरॉइड यूज की हिस्ट्री है, या कोई ऐसी सिस्टमिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो, तो वैसे केसेस में ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली ग्लूकोमा इनिशियली सीजन में कोई सिम्टम्स नहीं होता, और ये ग्लूकोमा जो है धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, और आंख का प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। लेकिन अगर प्रेशर हाई है और अगर सिम्टम्स हैं, तो उसका रूटीनली चेक कराने से अगर ग्लूकोमा डायग्नोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ग्लूकोमा में इनिशियल स्टेज में जो रोशनी चली जाती है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जितनी नजर बची है उसको बचाया जा सकता है। इसीलिए रूटीनली ग्लूकोमा के जो अगर कोई लक्षण नहीं है तो 40 ईयर्स के बाद सबको रूटीनली एक बार चेकअप स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पर डिपेंड करता है? देखिए, ग्लूकोमा का मैनेजमेंट जो है उसके स्टेज पे डिपेंड करता है। कि अर्ली स्टेजेस में ग्लूकोमा की सर्जरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अर्ली स्टेज में हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब आई का प्रेशर को एंटी ग्लूकोमा ड्रॉप्स होते हैं वो दे के प्रेशर को कम किया जाता है। कुछ लेजर टेक्निक्स भी हैं, लेजर पीआई हैं और लेजर टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग लेजर का मेडिकल मैनेजमेंट लेजर करके ग्लूकोमा को कंट्रोल में कर सकते हैं। ग्लूकोमा की सर्जरी तभी रिक्वायर्ड होती है जब ग्लूकोमा ड्रॉप्स मेडिकल मैनेजमेंट में मैनेज नहीं हो रहा और प्रेशर ज्यादा हो, और दूसरा जब ग्लूकोमा एंड स्टेज में चला गया हो और आंख को बचाना जरूरी है, तब हम सर्जिकल इंटरवेंशन का उपयोग करते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टेज ऑफ ग्लूकोमा क्या है, उस हिसाब से ग्लूकोमा का मैनेजमेंट डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेज में ग्लूकोमा ड्रॉप से ही प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ओपन एंगल ग्लूकोमा है कि क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, मैनेजमेंट उस पर भी काफी निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा, and surgery is done when it is not managed by medical management and pressure is not getting controlled। और दूसरा, कुछ ट्रॉमेटिक केसेस या कुछ और अदर कॉजेज ऑफ ग्लूकोमा होते हैं जिसमें थोड़ा जल्दी सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना। ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जैसे ओपन एंगल ग्लूकोमा में ऐसे कुछ स्पष्ट सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन विजन धीरे 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 नजर कम होती है। लेकिन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में पेशेंट को अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होता है, अचानक से नजर धुंधली हो जाती है, आंख लाइट के आगे कुछ ग्लेयर दिखता है, और विजन काफी डिटोरेट हो जाती है। वैसे केसेस में तो सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ओपन एंगल ग्लूकोमा में स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज होता है और अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होता। हाँ, देखिए, बार बार चश्मा के नंबर बदलने का एक ग्लूकोमा के कुछ स्पष्ट सिम्टम नहीं है, लेकिन उसके और भी कई कारण होते हैं। तो आंख में अगर बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है या कुछ और ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है या ब्रो आई में पेन हो रहा है, तो वैसे केसेस में एक रूटीनली चेकअप कराना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ केसेस में जब अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, उस केस में पेशेंट को बहुत दर्द और बहुत ग्लेयर और सडन लॉस ऑफ विजन और आई पेन होता है। एक और कंसर्न है कि
अगर जैसे डायबिटीज़ हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हो, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और ख़राब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केसेस में होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन में कॉम्प्रोमाइज होता है और ऑप्टिक नर्व में जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। उस वजह से ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो अपने आँख के डॉक्टर को आप ये जरूर बताएं कि आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, और अपनी डायबिटीज और हाइपरटेंशन को एकदम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। और शुगर की मेडिसिन और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हमेशा टाइम पे लेनी है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन नहीं कंट्रोल करने से आंख में ग्लूकोमा का रिस्क तो बढ़ता ही है, साथ में पर्दे में भी कई बीमारी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अपने आई डॉक्टर को जब भी रूटीन चेकअप कराएं तो ये जरूर बताएं कि आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन कब से है। और हाँ, ब्लड कॉम्प्रोमाइज होने से, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होने से डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में ग्लूकोमा का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलत फहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है कि ग्लूकोमा सिर्फ ओल्ड एज में होता है, ये किसी भी एज में ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा के कई कारण हो सकते हैं। ट्रॉमा के बाद भी, चोट के बाद भी ग्लूकोमा हो सकता है। नवजात शिशु में, बच्चों में भी ग्लूकोमा हो जाता है, उसको कंजेनिटल ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में ग्लूकोमा होगा। इसीलिए ग्लूकोमा का कोई एज नहीं, ग्लूकोमा होने का कोई एज नहीं होता। दूसरा, ये दूसरे मिथ ये भी है कि एक बार इलाज करा लिया तो ग्लूकोमा का इलाज हो गया, ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोमा एक बार हो गया तो जिंदगी भर उसका इलाज कराना होता है। और ग्लूकोमा की वजह से जितनी नजर चली गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता, जितनी नजर बच गई उसको बचाया जा सकता है। और ग्लूकोमा के रेगुलर मेडिकेशन चलते हैं, जैसे बीपी और शुगर की दवाई चलती है। इसलिए ग्लूकोमा हो गया है तो उसको बहुत सीरियसली लेना है। दूसरा, अगर आप को कोई भी सिम्टम्स हैं या कुछ भी ऐसा फैमिली हिस्ट्री है या फिर कोई और कॉजेज हैं, तो आपने आई डॉक्टर से रूटीनली इसका स्क्रीनिंग कराना है। और ये ऐसे भी आई की स्क्रीनिंग है, साल में एक बार जरूर होनी चाहिए। और कोई भी रिस्क फैक्टर्स है ग्लूकोमा के, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना नियमित आंखों की जांच जरूर कराएं। इसलिए हम लोग ग्लूकोमा पे कंट्रोल पा सकते हैं। ग्लूकोमा को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट करा के उसको खत्म कर दिया जाए। इसीलिए अगर आपको ग्लूकोमा है तो उसको सीरियसली लें और अपने रेगुलर ट्रीटमेंट कराएं और रेगुलर ड्रॉप्स या मेडिकेशन लें, क्योंकि इसीलिए जितनी नजर बच गई उसको बचाया जा सके। थैंक यू। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। For more information, follow us on @imattersdaily. Thank you.